हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। काफी दिनों से वीडियोस नहीं आ पा रहे थे, उसका कुछ पर्सनल कारण था। अब मैं कोशिश करूंगा कि डेली वीडियोस आए। अभी तक फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में जो मेंशन है साइंस का पोर्शन, उसमें से हमने क्या क्या कर लिया है। केमिस्ट्री में जितना भी मेंशन सिलेबस है हमने सारा कवर करा है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज जाके चैनल में देखें, प्लेलिस्ट बना हुआ है। फिजिक्स का एक यूनिट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेकंड यूनिट कर रहे थे और सेकंड यूनिट का ये पार्ट 2 या मैं कहूं फाइनल पार्ट है। अगर आपने इससे पहले पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाएं देखें। वहां पे मैंने आपके साथ एक फॉर्मूला बुक फॉर्मूला शीट जो है वो शेयर करी हुई है। लेट मी जूम हियर। यहाँ पे देखिए, इस शीट को आप पूरा रिवाइज करें, इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर फॉर 5 मिनट्स, द टोटल चार्ज पास्ड इज। हमें चार्ज निकालना है। क्या दिया हुआ है? हमें टाइम दिया है 5 मिनट, सॉरी 50 नहीं, 5 मिनट। फिर उसके बाद हमें क्या चीज दी है? हमें दिया हुआ है करंट दिया हुआ है 2 एम्पियर और हमें चार्ज क्या पूछा गया है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। ठीक है, क्यू टी, ये आपने याद रखना है। ओके, तो आप लगाइए फॉर्मूला। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चार्ज हमें निकालना है। Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई हमारा कितना है? 2 एम्पियर इनटू टाइम हमें दिया गया है 5 मिनट। इसको सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो 5 इंटू 60 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा? 5 6 32 600। ठीक है, तो 600 कूलम चार्ज होगा। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। देखो, आज मैंने ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो हैं वो नहीं लाए हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि इन क्वेश्चंस में से आपको पेपर में नहीं आएगा। क्योंकि जो लैब अटेंडेंट का पेपर हुआ है उसमें मैंने जितनी केमिस्ट्री पढ़ाई थी उसमें से, उन कॉन्सेप्ट्स में से, मैं ये नहीं कहूंगा कि सीधे सीधे क्वेश्चन थे, बट उन कॉन्सेप्ट्स में से क्वेश्चन निकल रहे थे। फिर कह रहा है ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर। ये भी मैंने शीट में बताया हुआ है, क्योंकि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। अब रेजिस्टेंस का क्या होता है? यूनिट ओम्स। एरिया का क्या होगा? मीटर स्क्वायर। और लेंथ का क्या होगा? मीटर। ये मीटर और ये स्क्वायर गए तो पीछे क्या बच जाएगा? ओम्स। ओम्स मीटर, यही यूनिट होगा रेजिस्ट। देखो, आपको फॉर्मूलाज जो हैं वो याद होने चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 2 रेजिस्टर्स आर ऑफ 4 and 6 ohms are connected in series। सीरीज का क्या फॉर्मूला होता था? हमें बताना क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंट। आर इक्विवेलेंट किसके बराबर होता था? आर इक्विवेलेंट होता था R1 प्लस R2 प्लस सो ऑन अप टू Rn। मतलब जितने भी आर दिए थे ये होता था। तो प्लस करो, कितना हो जाएगा? 6 प्लस 4, वेरी सिंपल, 10। आंसर बी इज करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। कह रहा है कि दो रेजिस्टर्स को किस में कनेक्ट कर दो? पैरेलल में। और वैल्यूज क्या है? 4 और 6, जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में थे। अब इनको हमने कहा लगाना है? पैरेलल में लगाना है। तो पैरेलल का क्या फॉर्मूला होता था? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो हमारा R1 क्या है? मैं यहां पे लिख देता हूं। R1 इज 4 ओम एंड R2 इज 6 ओम। ओके, तो करो यहाँ पे 4 इंटू 6 अपॉन 4 प्लस 6। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 24/10।
इसको डिवाइड करोगे तो आएगा, यहां नहीं लिख रहा मैं, यहां लिखता हूं, तो आएगा अपना 2.4। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगर किसी को लग रहा है मैं ज्यादा स्लो बोल रहा हूं, अपने पेस पे नहीं हूं, तो प्लीज आप थोड़ा स्पीड बढ़ा लें वीडियो का। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ओम्स लॉ इज वैलिड ओनली व्हेन। ओम्स लॉ वैलिड कब होगा? ओम्स लॉ वैलिड तब होता था जब हमारे क्या होता था, सारे कंडीशंस जो थे वो कांस्टेंट रहते थे। ठीक, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या था, प्लीज कमेंट में लिखें जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज। ज्यादा नहीं सोचना है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, एमीटर मेजर करता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को कौन मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को कौन मेजर करता है? कमेंट करें, इनमें से बताइए। फिर कह रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस व्हेन। इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब इंक्रीज करेगी? जब क्या करेगा, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे ही हमारी क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी करेगी, इंक्रीज करेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, देखो मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूं ज्यादा, क्योंकि जो इससे पहले वाला वीडियो है उसमें मैंने हर एक चीज आपको बताई हुई है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, एवरीथिंग है ना, हर एक चीज बताई हुई है आपको ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मटेरियल जनरली हैज हाईएस्ट रेजिस्टिविटी। इनमें से कौन सा मटेरियल है जिसकी ज्यादा रेजिस्टिविटी है? अब रेजिस्टिविटी क्या होता था? रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी होती थी एक सब्सटेंस की जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन के अपोज को, सॉरी इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करता था। तो यहाँ पे कौन सा मटेरियल है? उस मटेरियल का यूज हम किस में, हीटर में भी यूज करते हैं, तो निक्रोम। निक्रोम इज एन एलॉय। क्या है ये? एलॉय। अब आपने बताना है किस चीज का एलॉय है। आज मैं ज्यादा आपको ही पूछ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जीज। इलेक्ट्रिक एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या है? मैंने आपको यूनिट कैलकुलेट करना भी बताया हुआ है कि कैसे हम जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के मीटर होते हैं उनमें यूनिट्स कैसे कैलकुलेट होती हैं, वो है किलोवाट आवर। ये आपको आना चाहिए। देखो नहीं आ रहा है तो रिवाइज करो, आपकी गलती है अगर आपको नहीं आ रहा है। फिर कह रहा है एक बल्ब है जिसकी जो रेटेड है 100 वॉट। 100 वॉट यानी कि क्या पावर की बात हो रही है यहाँ पे? हाँ। फिर 220 वोल्ट। 220 वोल्ट यानी कि किसकी बात हो रही है हमारी? यहाँ पे बात हो रही है हमारी पोटेंशियल डिफरेंस की, या पोटेंशियल कह लो, ठीक है। तो ये कितना है? 220। हमें पूछा क्या गया है? करंट पूछा है। आई हमें क्या है पूछा है। देखो जब भी पता नहीं चले कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ऐसे लिख लिया करो। अब फॉर्मूला हमारा होता है P इज इक्वल टू V इंटू आई। ये फॉर्मूला होता है। यहां से अगर मैं I की वैल्यू निकालना चाहूं तो I इज इक्वल टू P बाई V। इतना आपको पता है। ओके, तो लिखो अब वैल्यूज। ठीक है, P कितना है? 100 बाई 220। 220 ये गया 10 से, ये जाएगा तो हो जाएगा नियर अबाउट 0.4, हाँ 0.45 एम्पेयर। कहाँ पे है ये ऑप्शन? ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन 10 का हो जाएगा आंसर ए ऑप्शन। फिर असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, कह रहा है कि कॉपर वायर्स आर यूज्ड इन हाउस होल्ड वायरिंग। जो कॉपर के वायर होते हैं ये हमारे घरों में लगाए जाते हैं। फिर कह रहा है कॉपर हैज ए लो रेजिस्टिविटी। क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? बताओ जल्दी। जी हाँ, ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। उसकी लो रेजिस्टिविटी होती है, इसी के कारण उसको हम अपने घरों में लगाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर, सॉरी ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से हमें बताना है कि करेक्ट कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो क्या है करेक्ट। इस वर्ड पे फोकस करो। करंट फ्लोज, करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। देखो ऑप्शन 1 कहाँ है? यहां नहीं है तो ये नहीं होगा, अगर ये नहीं है तो ऑल वाला भी नहीं होगा। ओके, अब क्या हो सकता है? या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। बट देखो ये क्वेश्चन कैसे जाएगा,
अगर ये होता, ठीक है, ये होता तो ये यहाँ पे कट नहीं होता, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी, अगर ये यहाँ पे गलत हो चुका है ऑलरेडी, तो ये यहाँ पे भी गलत होगा। अगर ये यहाँ पे भी गलत है तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसे ही आपने पेपर में एलिमिनेट करना है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। देखो अब क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो इन द डायरेक्शन अपोजिट टू कन्वेंशनल करंट। करंट की और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अपोजिट होती है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहे होंगे तो करंट हमारा कैसे ऐसे फ्लो करेगा, ये मैंने आपको बताया था ऑलरेडी। ऑप्शन 2 भी करेक्ट है, ठीक। फिर कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ एरिया। जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो डिपेंड करता है किस पे? लेंथ एंड एरिया। ये बात भी ट्रू है, ठीक है। फॉर्मूला याद करो रेजिस्टेंस का। और कह रहा है कि सिल्वर हैज ग्रेटर रेजिस्टिविटी देन निक्रोम। ये अभी ऊपर पढ़ के आया, ये स्टेटमेंट गलत है, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 इज विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट रेजिस्टेंस। इनमें से किसका अफेक्ट नहीं होता है रेजिस्टेंस पे? लेंथ का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, मटेरियल का, या कलर ऑफ कंडक्टर का? हमने पढ़ा था, अभी ऊपर भी देखा, लेंथ का होता है, एरिया का भी होता है, और मटेरियल कौन सा है ये भी मेजर रोल प्ले करता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर, सही जवाब जो है हमारा वो है ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ए हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ohms is connected to 220 volt supply. फाइंड द करंट। करंट निकालना है हमें। क्या दिया हुआ है? V दिया गया है 220 वोल्ट्स, ओके। रेजिस्टेंस दी गई है हमें, R दिया हुआ है 20 ओम, और पूछा क्या है? I पूछा है, ओके। तो याद करो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। वो फॉर्मूला क्या था? वो ये था कि V इज इक्वल टू I इंटू R। था कि नहीं था? ठीक, यहां से I की वैल्यू निकालूं, I इज इक्वल टू V बाई R हो जाएगा। तो लिखो 220 अपॉन R कितना है हमारा? 20, ओके। तो क्या आ जाएगा? ये 11 आएगा। 11 कहाँ पे है? 11 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है आज, पर ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे, ठीक है। फिर कह रहा है कि हीट प्रोड्यूस्ड इन 10 सेकेंड बाय अ 2 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू अ 5 ओम रेजिस्टर इज। कितनी हीट प्रोड्यूस करी जाएगी 10 सेकेंड में जब 2 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा एक कंडक्टर के थ्रू जिसका रेजिस्टेंस कितना है? 5 है, 5 ओम है। ये क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है। आपने एक टॉपिक पढ़ा था, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आपने पढ़ा था एक जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है, जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग। वो क्या कहता था कि हमारी हीट किस पे डिपेंड करती है, किसके प्रोपोर्शनल है? आई स्क्वायर आर टी के, ठीक। तो लगाओ ये फॉर्मूला। अगर मैं आई का स्क्वायर यहां पे पहले आई का स्क्वायर निकाल लूं तो वो किसके बराबर होगा? 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, है ना। तो चलो अब मैं इसको सीधा सीधा लिख देता हूं। तो हमारा आई जो है, आई नहीं, हीट, हीट किसके बराबर होगा? करंट, आई का स्क्वायर यानी कि 4 इंटू आर। आर हमारा कितना है यहाँ पे? आर हमारा कितना है? आर हमारा है 5, ओके। यहाँ पे हमने 5 लिख दिया। इंटू टाइम कितना है हमारा? 10, ठीक। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 5 4 कितने हो गए? 20 इंटू 10 कितना हो गया? 200 जॉल्स। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर हीटिंग एलिमेंट्स मेड ऑफ निक्रोम। निक्रोम जो हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं जैसे हीटर की कॉइल हो गई, ठीक है, वो निक्रोम के क्यों बनाए जाते हैं? क्या कारण है उसका? क्वेश्चन नंबर 16 लो मेल्टिंग पॉइंट। अगर लो मेल्टिंग पॉइंट होता तो वो पिघल जाता, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। जी हाँ,
उसकी रेजिस्टिविटी भी ज्यादा है और हाई मेल्टिंग पॉइंट है, जिसके कारण वो पिघलता नहीं है, गर्म होता है। गुड कंडक्टर तो है, लो रेजिस्टेंस, ये सब नहीं आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, इन हाउस होल्ड सर्किट अप्लायंसेज आर कनेक्टेड इन। देखो, हाउस होल्ड सर्किट में मैंने आपको बताया था कि हम किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में। पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हर एक में अलग अलग क्या जाएगी, करंट जाएगी, आई अलग अलग जाएगा, इसलिए हम इनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। सीरीज में क्यों नहीं करते, सीरीज में इसलिए नहीं करते कि हर किसी की अलग अलग करंट झेलने की क्षमता है, और सीरीज में एक सा करंट सब में जाएगा, उसके कारण क्या होगा, उड़ जाएगा आपका जो भी डिवाइस है। ठीक, फिर कह रहा है इफ वोल्टेज बिकम्स डबल, अगर हमारी क्या हो रही है, वोल्टेज डबल हो रही है और रेजिस्टेंस जो है वो सेम रह रहा है। ठीक, तो करंट क्या हो जाएगी, देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, पढ़ा हुआ है ना, तो यहां से आपको पता चल रहा है V और किसके प्रोपोर्शनल है, I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर वोल्टेज हमारी डबल हो रही है और रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट, R कांस्टेंट है, इसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, तो क्या हो जाएगा, करंट हमारी किसके प्रोपोर्शनल होगी, I के प्रोपोर्शनल होगी, यानी ये भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। आई होप आपको समझ आ गया। और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा कि इलेक्ट्रिक पावर जो होती है इज द रेट ऑफ, बताओ, होमवर्क क्वेश्चन दे दूं, ये दे दूं, रेट ऑफ चार्ज फ्लो, रेजिस्टेंस चेंज, कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रॉन कोलिजन। ऑप्शन सी जो है ये हमारा सही आंसर है, कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कितनी एनर्जी हमारी कंज्यूम हो रही है उसी को तो हम पावर कहते हैं। ठीक, तो आई होप आपको आज के वीडियो में ज्यादा कुछ हैवी क्वेश्चंस नहीं थे, और मैंने ज्यादा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन इसलिए नहीं करे क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करे हुए हैं, इवन आपको मैंने नोट्स शेयर करे हुए हैं। आई होप आपने पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ते रहें, और आप अगर मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो प्लीज प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और थोड़ा बहुत क्या कर दें, हाइप भी कर दें। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय बाय।